आज बहराइच के काजीपुरा में स्थित मदरसा नूरुल उलूम का सर्वे किया गया। मदरसे का सर्वे करने पहुंचे एसडीएम सुभाष सिंह धामी, बीएससी अव्यक्त राम तिवारी एवं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा ने शासन द्वारा जारी की गई 12 बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। सर्वे के दौरान मदरसों के कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पता किया जा रहा है कि मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से होती है। कहीं कोई गलत तरीके से तो पैसे नहीं आ रहे हैं। दुश्मन देश या विदेश फंडिंग तो नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब इस सर्वे के जरिए तलाशने की कोशिश हो रही है। सर्वे के दौरान जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है और शासन द्वारा मिले 12 बिंदुवार प्रश्नों की जाँच की जा रही है। संजय मिश्रा ने यह भी बताया कि जिले में कुल 301 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी मदरसों का सर्वे पूरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ऐसे आए जो मान्यता प्राप्त है और जिनमें काफ़ी कुछ परिवर्तन की जरूरत है, और क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में मदरसों की सर्वे का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके लिए 10 तारीख से ही सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। आज इस प्रक्रिया में हम एसडीएम सदर सर्वे नूरुल उलूम काजीपुरा मदरसे का निरीक्षण किया, जो बच्चों का मदरसा है, और मदरसे की स्थापना जो उसमें बिंदु है 12 बिंदु, उन बिंदुओं पर हमने सूचनाएं संकलित की हैं। इसके अलावा एक लड़कियों का मदरसा उम्मे सलमा, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। सर, बहराइच में कितने मदरसे हैं मान्यता प्राप्त? बहराइच में कुल 301 मदरसे मान्यता प्राप्त है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कितने मदरसों में आपका काम चल? राजगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद के नवागत सीईओ डीएन पटेल मंगलवार को सभी ग्राम पंचायतों के निरीक्षण पर पहुंचे। साथ ही ग्राम पंचायत भूमिका में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जनपद सीईओ पटेल ने सभी ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी तथा पीएम आवास को लेकर लोगों से चर्चा की गई एवं गाँव में भ्रमण कर पीएम आवास के हितग्राहियों की स्थिति भी जानी। शिविर में लगभग 50 से ज़्यादा आवेदन सीईओ को दिए गए। सबसे अधिक आवेदन पीएम आवास के हितग्राहियों के आए। पीएम आवास के हितग्राहियों की शिकायत में किसी की किस्तें नहीं डाली, किसी के मास्टर नहीं डले तो किसी के लिस्ट में से नाम ऊपर नीचे तो किसी के गायब भी हो गए, जिस पर जनपद सीईओ डीएन पटेल ने आवेदन लेकर जाँच कर पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ मिलने का आश्वासन दिया। सर, आज किन उद्देश्यों को लेकर आप सभी ग्राम पंचायतों के भ्रमण पर निकले? मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 14 विभागों की 33 योजनाएं शामिल हैं। तो ऐसे हितग्राही जो इन 33 योजनाओं से वंचित हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ देने के लिए एक टीम जो है शिविर भी लगा रही है और घर घर सर्वे भी कर रही है। उसी के तारतम्य में मेरे द्वारा भी इस ग्राम पंचायत भूमिका में नोडल अधिकारी के रूप में मेरी ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और गांव में भी इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने भ्रमण किया है, तो लोगों के मकान भी देखे और अपनी समस्याएं भी सुनी, आवेदन भी प्राप्त किए। सर, आप अभी ग्राम पंचायत भूमिका में जो निरीक्षण करके आए, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई सर? हाँ, उसमें काफ़ी कुछ मिली है, उसमें थोड़ा जाँच करने के पश्चात ही डिटेल बताया जा सकेगा। जी सर, धन्यवाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली और फीस वृद्धि को लेकर आज छात्रों ने वीवी परिसर में भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फीस वृद्धि वापस लिए जाने को लेकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो छात्र उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी वीवी प्रशासन की होगी। उल्लेखनीय है कि छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर अनशन का 789 दिन और 400% शुल्क वृद्धि के विरोध में आमरण अनशन का 13वां दिन रहा। 400% फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध दर्ज किया। छात्रों का कहना था कि पिछले 2 महीनों से फीस वृद्धि के लिए चल रहे ज्ञापन व आंदोलन के माध्यम से लगातार बढ़ी हुई फीस को वापस लेने की मांग चल रही थी, परंतु जिस प्रकार भैंस के आगे भी कितनी भी बीन बजाई जाए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार विश्वविद्यालय के कुलपति के सामने कितनी भी कामियाँ, कितनी भी बातें उनके सामने लाई जाए, परंतु वह भी एक भैंस के समान हो गई है। उनको न तो कुछ दिखाई देता है, न तो कुछ सुनाई देता है, न ही कुछ समझ आता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम छात्र उनके भी आगे बीन बजाने का काम करेंगे।
बंद करो बंद करो बंद करो। मध्य प्रदेश की सिंगरौली से खबर है, जहां बैठन क्षेत्र में हीरावती हॉस्पिटल सिंगरौली हॉस्पिटल के पास भुवनेश्वर मार्ग पर शक्तिनगर के पुराने डॉक्टर गोपाल प्रिया अपने न्यू क्लिनिक वेडन नियर अबाउट सिंगरौली हॉस्पिटल के बगल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा से कई गंभीर बीमारियों का इलाज के साथ लकवा के पेशेंट को मात्र 1 घंटे में चलाया, क्षेत्र में वन चर्चा का विषय बना है। डॉक्टर गोपाल प्रिया का समय वर्णन में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, शक्तिनगर में 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, बैठन में 3 दिन फुल टाइम सोमवार बुधवार रविवार रहेगा। था कब? आज ही लगा था। तो आप लोग लाए कैसे वहाँ से? लाए ऑटो से। अच्छा, अभी कैसा इनका तबीयत है? अभी कैसा लग रहा है अम्मा जी? कि अभी पेशेंट अभी मैं बाहर देखा हूँ, यहाँ पर आए हुए हैं। इनको क्या हुआ था? इनको पैरालिसिस हुआ है जी। अभी करीब आधा पौन घंटा पहले आए जी। और इनका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था। इनका बीपी बहुत हाई था और पैरालिसिस जो होता है बीपी और शुगर हाई लो में ही होता है, तो सबसे पहले इसको ही ध्यान देना चाहिए। और दवाई इनको अभी दिया गया, आधा घंटा पौन घंटा चला दवाई, तो इनका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था, एकदम सब शिथिल था। लेकिन अभी देख सकते हैं उठा रही हैं, हाथ पैर चला रही हैं। तो सर, आपने आधे घंटे के अंदर जो है कि इतने सीरियस पेशेंट को जो है कि इस तरह से होम्योपैथ से नॉर्मल किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, होम्योपैथ जो है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है, ये जो मेडिसिन है ये शुद्ध प्लांटियल से बनता है, पेड़ पौधा के अर्क से बनता है और इसमें पावर बहुत होता है। और ये केस जो होता है, कोई भी केस हो, पॉजिटिव निगेटिव होता है। शरीर का बीमारी पॉजिटिव है निगेटिव है, बस उसी को हमको निगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है। जैसे बीपी हाई हो गया, जिसके वजह से हमारी जो भेन है अपने ये नहीं है और वो काम नहीं करती है, भेन हेमरेज हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कि अंग्रेजी दवाई पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब फर्स्ट जो है कि ट्रीटमेंट वहाँ कराते हैं। तो ये पेशेंट तत्काल आपके पास आए और आधे घंटे में सही कर दिए, कहीं ना कहीं चमत्कार की बात है ये। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ईश्वर की कृपा तो कहीं ना कहीं है, लेकिन हमारा ये है कि मेडिसिन का भी वर्क है और ईश्वर की कृपा तो कहीं ना कहीं है ही है। और सबसे, अगर किसी भी रोग को सही तरीक़ा से डॉक्टर उसको समझ गए, तो चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो, उसको ठीक कर सकते हैं। और मेडिसिन की पावर डोज अगर सही देते हैं तो ज़रूर पेशेंट ठीक होंगे। सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में से शर्मनाक घटना सामने आई है। 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म पीड़िता को लेकर ओबरा पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। जिला अस्पताल में डॉक्टर के मौजूद न होने पर पीड़िता को लेकर पुलिस को घंटों इंतजार करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश के साथ कड़े कानून भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद प्रशासन इन मामलों में लगातार संवेदनहीन बना हुआ है। दुष्कर्म का मामला ओबरा थाना क्षेत्र से आया है, जहां 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आई है। जिला अस्पताल में ओबरा पुलिस पीड़िता को लेकर पहुंची तो जिला अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते पुलिस पीड़िता को लेकर घंटों डॉक्टर का इंतजार करती रही। अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने की सूचना पुलिसकर्मियों ने आला अधिकारियों को दी। ओबरा थानाध्यक्ष के साथ एसपी डॉक्टर एसवीर सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे। एसपी के जिला अस्पताल पहुंचते ही पुलिस महकमा पहुंच गया। इस पूरे मामले की जानकारी से सीएमओ को मिलते ही सीएमओ हाफ पैंट टी शर्ट में जिला अस्पताल पहुंच गए। मामला 8 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल 3 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। इस पर ओबरा थानाध्यक्ष मिथिलेश मिश्रा भी जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने एसपी को जिला अस्पताल में डॉक्टर न होने की जानकारी दी। एसपी ने सीएमओ को फ़ोन किया तो सीएमओ भी आनन फानन में हाफ पैंट शर्ट में जिला अस्पताल पहुंच गए। वहां पर मेडिकल के लिए डॉक्टर न देखकर वह भी हैरान रह गए और उन्होंने सीएमएस से फ़ोन पर बात की। इसके बावजूद भी मेडिकल के लिए महिला डॉक्टर भेजने की बात कहकर सीएमएस जिला अस्पताल नहीं पहुँचे।
उपरा थानाध्यक्ष मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल से लगभग 70 किलोमीटर दूर से पीड़िता को लेकर पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी पीड़िता का मेडिकल नहीं हो सका। सर, देर रात आप घर के ड्रेस में यहाँ पहुँचे, क्या है मामला पूरा? देखिए, मुझे फ़ोन कॉल पे एसओ ओबरा ने फ़ोन करके बताया कि मैं 8 साल की एक बच्ची को, जो कि रेप की पीड़िता है, उसको जिला अस्पताल में भेजा है, उसका मेडिकल नहीं हो रहा है। सीएमएस द्वारा बताया गया कि सीएमओ साहब मार्क करेंगे तब होगा। मैंने तुरंत सीएमओ साहब को फ़ोन किया कि मेरे ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि सीएमओ मार्क करेगा तभी 376 के पीड़िता का मुआयना होगा या मेडिकल होगा। उसके बावजूद भी अभी तक नहीं हुआ। एसपी साहब भी अभी आके चले गए और मुझे आना पड़ा, मैं देखूं कि क्या समस्या है। यहाँ आके देख रहा हूँ तो जो मजरूरी चिट्ठी लेकर के आए थे इंस्पेक्टर, उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूरी चिट्ठी है वो चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल के नाम से लिखी गई थी। सीएमएस द्वारा बताया गया कि इसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर दीजिए, जो कि ये गलत है। सिर्फ मरीजों को भटकाने का एक गलत कार्य है। एक सीएमएस के स्तर का अधिकारी होते हुए इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इधर उधर मरीजों को भटकाना चाहिए। और 376 के मामले में तो हर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। तो देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल में लगातार, अभी कल डीएम साहब भी छापेमारी किए थे, वहाँ भी दुर्व्यवस्था मिला था, लगातार मतलब यहाँ पे कमियां देखी जा रही है। उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप भी आए तो भड़के हुए नजर आए, क्या था मामला यहाँ पे जब आए आप? तो देखिए, मैं कई बार, एक बार नहीं कई बार यहाँ निरीक्षण किया, जो कमियां हैं उसको निर्देश दिए, लिखित में दिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौखिक निर्देश दिए, लिखित निर्देश देने के बावजूद भी सुधार नहीं आ रहा है। और यहाँ एक प्रथा ये भी बना लिया इन्होंने कि कोई भी समस्या होती है तो पता नहीं कौन यहाँ का कर्मचारी है या कोई बाहरी आदमी है, हर समस्या के लिए मेरा नंबर दे दिया जाता है और समस्या बताई जाती है। कम से कम 80% समस्याएं मेरे फ़ोन पर जिला अस्पताल की आती हैं। मैं इनको कई बार बताया हूँ, इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। तब आज मुझे आना पड़ा स्वतः आ करके कि देखूँ मैं धरातल पे क्या वास्तविकता है। तो क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब आपके द्वारा किसी मामले में इस तरह से परस्यू किया जाता है तब जाके मेडिकल होता है? नहीं, मेडिकल अब पहले जो प्राइवेट होते थे उनमें एक बार हुई है ऐसी शिकायतें, और जिनको पुलिस भी लाती है उन पे भी 1-2 बार शिकायतें हुई हैं, मैंने बताया है। परंतु ये आज तो अति हो गई है। इसको लेकर फिर सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर के अब कार्रवाई हम आगे जो विधि पूर्वक है वो कार्रवाई करेंगे। कप्तान को भी आना पड़ा, उनका मामला था। तो यहाँ पे आने के बाद देखा जा रहा है कि 3 महीने से भी 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन तो मेडिकल नहीं हो पाया। क्या है मामला? कप्तान साहब को भी आना पड़ा इस मामले में। एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ ये बलात्कार की घटना हुई है, तो जंगल क्षेत्र के एक गांव से संबंधित है, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोगों ने महिला कांस्टेबल के साथ और सब इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह के साथ उसको हॉस्पिटल भेजा गया। मेरे द्वारा भी सीएमएस से फ़ोन से बात हुई, तो एक दूसरे पे उन लोगों द्वारा बताया गया कि ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हम भी ओबरा से चल के यहाँ तक आ गए, कप्तान साहब भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई मेरा चिकित्सक नहीं है, काफ़ी विलम्ब हुआ। तो अभी क्या मतलब आप लोगों को क्या दिशा निर्देश मिला है? मेडिकल होगा? मेडिकल होना चाहिए, ये तो सीएमओ साहब और सीएमएस ही बता पाएंगे। से खबर है, जहां मंगलवार रात करीब 1 बजे झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें बेकाबू ट्रक ने 11 गायों को रौंद दिया। हादसा इतना भयानक था कि 10 गायों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री आचार्य तेजस अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कालपी की गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया तो गौशाला के हालात बद से बदतर नजर आए, जिसको लेकर नगरपालिका के कर्मचारियों व गौशाला के उच्च कर्मचारियों से बात हुई और जमकर फटकार लगाई गई। वही कर्मचारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से गौवंश के आने से गौवंशों की क्षति होती है, जिसको लेकर
निर्धारित कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासन का भी रवैया ढीला समझ में आ रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों को आगे से ऐसी कोई घटना न होने के लिए अवगत कराया गया है और गौशाला में जो गौवंश रह रहे हैं उनकी देखरेख हो। तो वहीं 10 गायों की दर्दनाक मौत पर कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई करने के लिए शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल चालक और क्लीनर दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। क्या नाम है भैया आपका? आचार्य तेजस, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। कल जो हाईवे में रात पर 9 गायों की मौत हुई है दर्दनाक, उस पर क्या कहेंगे और क्या आज ये निरीक्षण किया है गौशाला में कालपी में, क्या कहेंगे उस पर? अभी निरीक्षण किया है, देखा है, गौशालाओं की स्थिति तो बहुत ख़राब है। इस संबंध में यहाँ के संबंधित अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी और संबंधित गौशाला के जो उच्च अधिकारी हैं उन सबसे बातचीत हुई है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र से कुछ गौवंश आता है जिससे क्षति होती है गौवंश की, इस पर निर्धारित कार्रवाई करने की मांग की है। और जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया मुझे ढीला समझ में आया है, इसके लिए अवगत कराया है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो और गौशालाओं में जो गौवंश रह रहा है उनकी पूर्ण रूप से देखरेख हो। ऐसा विषय संबंधित उपजिला अधिकारी और गौशाला संबंधित पदाधिकारियों से बात करके ये विषय संज्ञान में लिया है। आगे ऐसी कोई गलती ना हो, इसलिए इस गौशाला की स्थिति जो है वो तुरंत ठीक हो, इस विषय पर चर्चा की गई है। और आगे से ठीक रहे, गौवंश का हित हो। गौ हमारी माता है, इसलिए माता का संरक्षण करना भी उनके पुत्र का कर्तव्य है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आज गौशाला का निरीक्षण करके हम सब पदाधिकारियों ने, विभाग के गौरक्षा प्रमुख, माननीय जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के गुरु प्रसाद जी, दीपांकर जी, दीपक शर्मा जी, हर्षे जी, सब कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके एक ठीक से पदाधिकारियों से बात की है। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं हो और बाकी जो भी घटना घट रही है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाईवे पर जो 9 गौओं की हत्या हुई है, किसी नशीले पदार्थ को पी करके ड्राइवर चालक जो भी है उसने घटना क्रम जो हुआ है उस पर ठीक से कठोर निंदा करते हुए उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के थाना रहरा क्षेत्र के गांव बिहारीपुर का है, जहां पर जंगल में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। जब जंगल में तेंदुआ होने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, रहरा थाना क्षेत्र के जंगल में पिछले कई दिनों से तेंदुए की आहट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार की रात के समय बिहारीपुर स्थित एक किसान के खेत में तेंदुआ बैठा मिलने से किसान दहशत में है। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाकर मौके से भाग गए और घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाना रहरा और वन विभाग के उच्च अधिकारी को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल रहरा थाना पुलिस पहुंच गई, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से साफ लफ्जों में कह दिया कि तेंदुआ आपको खा तो नहीं गया, जिसके बाद ग्रामीणों में वन विभाग अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ सर्च अभियान शुरू कर दिया है। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जयचंद सागर, बिहारीपुर से। क्या मसला था ये जो आपके गांव में? सबसे पहले तो पत्रकार बंधु, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बिहारीपुर के जंगल में आए। हमारे समस्या यह है कि रात तेंदुआ देखा गया, जिसमें 3 लड़कों को तेंदुआ ने घेर लिया। हमारा पूरा गांव वहां पहुंचा और उस तेंदुए को भगाने का काम करा और पुलिस अधिकारी और वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसमें पुलिस थाना रहरा की टीम आई देखने के लिए, उनके संज्ञान में दिया गया। मगर अभी तक वन विभाग की कोई भी टीम हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हुई है। पूरा क्षेत्र हमारा तेंदुए से घबराया हुआ है और प्रशासन जो है कोई भी इसका संज्ञान में नहीं ले रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम है। अच्छा। और निवासी बिहारीपुर का हूँ जी, रहने वाला हूँ और भारतीय चुनाव किसान यूनियन का जिला पद है मुझ पर। और रात जो है जी हमारे यहाँ कुछ ही लोग जो है परेशान कर दिए इसने, तेंदुआ ने देख भी लिया हो बहुत लोगों ने, वीडियो शूडियो बना ली इसकी। और पुलिस प्रशासन को मैं अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया हूँ
वहाँ जाकर जब पहुँचे हैं तो तेंदुआ भाग गया। और जो वन विभाग वाली टीम को भी सूचना दी ही, उन्होंने अभी तक कोई भी गौर नहीं दी इस बात पर और ना कोई भी आया हो। ठीक है।